हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग कुछ मैथ्स के सवालों को देखेंगे। तो आज हमने एवरेज के कुछ नए कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए लाया हूँ। इससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय पर मिल जाए। चलिए, आज का एवरेज में आपको लिखा हुआ है टोटल निकालने के लिए आता है, शेष निकालने के लिए आता है और कभी सवाल ओवरलैप करता है। ये तीन सवाल आज हम लोग सीखेंगे। तो टोटल निकालने के लिए जब कहा जाएगा तो आपको कहिएगा लेकर आ रहा है। जब भी हमें टोटल निकालने कहेगा तो हम क्या कहेंगे? लेकर आ रहा है। अब आपको याद रखना है कम लेकर आएगा तो हमें क्या करना है? माइनस का साइन देना है, और ज़्यादा लेकर आएगा तो प्लस का साइन देना है। ठीक ना? लेकर आ रहा है तो कम लेके आएगा तो घटा हो जाएगा, और ज़्यादा लेकर आएगा तो क्या होगा? फायदा होगा। और अगर रिमेनिंग निकालना है, ठीक ना, अभी हम लोग सीखेंगे रिमेनिंग किसको कहेंगे। तो रिमेनिंग निकालना है तो क्या कहेंगे? लेकर जा रहा है। तो कम लेके जाएगा तो हमें क्या कहिएगा? फायदा होगा। और ज़्यादा लेकर चला जाएगा तो हमें क्या होगा? घटा होगा। तो उस हिसाब से ये प्लस माइनस का साइन आपको याद रखना है देने के लिए। कभी कभी सवाल ओवरलैप कर जाता है, तो ओवरलैप कर जाएगा तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट किसका लेके चलिएगा? लेकर आ रहा है। कम लेकर आएगा घटा हो जाएगा, ज़्यादा लेकर आएगा फायदा होगा। अब आपको करना क्या है वो देखिए। अगर मैंने कहा संख्या को ऊपर लिखना है, संख्या को आपको ऊपर लिखना है, औसत जो दिया रहेगा आपको क्या कर देना है? नीचे लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सवाल अपने मन से लिया हूँ कि 4 संख्याओं का औसत क्या है? 200। ठीक। और 4 संख्याओं का औसत क्या है? 500। कुल का औसत निकालने का आ गया। ठीक ना? तो अगर ऐसे लिखा रहेगा 4 संख्याओं का औसत 200 तो संख्या ऊपर औसत नीचे। 4 संख्याओं का औसत क्या है? 500। तो कुल का औसत निकालें। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एक तो तरीका क्या होगा कि 4 गुने 2 करके 800 हो जाएगा, और फिर 4 गुने 5 करके 2000 हो जाएगा, और सबको जोड़कर 8 से भागा देंगे। तो बहुत लंबा प्रोसेस मैं आपको सिंपल में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, संख्या अगर कटने वाला रहेगा तो आप काट सकते हैं इसको। देखो, संख्या कटने वाला छोटा कर सकते हैं, इससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो अगर संख्या कटने वाला है तो काट दीजिए। देखो, ये भी कट जाएगा। 4 एकम 4, 1 4 एकम 4, 1:1 में आ रहा है। अब आइए, इसमें कहा गया है कि हम इसका औसत निकालेंगे। तो चलिए, किसी एक को मान लीजिए, जिसको भी किसी से भी बन जाएंगे। 200 चलिए मान लिए। अब मैं कहूँगा क्या कि लेकर कुल का निकालना है। तो कुल का निकालना है तो लेकर आ रहा है। तो देखो क्या लेकर आ रहा है? हम 200 कहे थे आना, और लेके आ गया कितना? 500। यानी कितना ज़्यादा लेकर आया है? 300। और ऐसे कितने हैं? ऊपर में 1 है। अगर ये 4 रहता तो 4 से गुना करते, तो ऐसे 300 ज़्यादा लेके आ रहा है। ऐसे कितने लोग हैं? 1 है। ठीक ना? तो यहाँ पर ये 1 और ये 1 दोनों को कुल का निकालने कहेगा तो इसको क्या करिएगा? ऐड कर दीजिएगा 2 से। तो इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 150। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 350। तो कुल का औसत क्या निकल के आ जाएगा? आपका 350। अब आपको चाहे तो उस कॉन्सेप्ट से भी देखिए। अगर हम 4 गुने 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 800। और 4 गुने 500 को करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2000। अब इस सब को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 2800। और 28 को 4 और 8, 4 4 कितने आदमी थे? संख्या कितना था? 4, और ये 4। इसको 8 से भागा दीजिएगा तो देख लीजिए, इसको 4 से काट दीजिए, इसको 14 से काट दीजिए, तो ऊपर में इसको 2 से काट दीजिए, इसको 7 से काट दीजिए, तो ऊपर क्या बचा? 700। नीचे क्या बचा? 200। फिर इसको काट दीजिए तो कितना आया? 350। तो आप इस प्रोसेस, इतना लंबा प्रोसेस से अगर आप बचना चाहते हैं तो कैलकुलेशन देखिए मैंने आसान कर दिया है। आप ऐसे भी संख्या को औसत से गुना करिए, इस संख्या को औसत को गुना कीजिए, और सबको जोड़ के और कि जिस संख्या से भागा दीजिएगा तो टोटल औसत निकल जाएंगे। तो अगर आपको इस लंबा चौड़ा कैलकुलेशन से बचना है, ये याद रखना है टोटल का निकालना है तो लेकर आ रहा है। कम लेके आएगा तो घटा होगा, ज़्यादा लेकर आएगा फायदा होगा। आज हम इस पे बहुत सारे सवाल करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। देखिए, यहाँ भी मैंने 350 लेके आ गया। अगला सवाल शेष का है कि देखो, कहा गया है कि मान लो 5 संख्या, उसका औसत क्या है? 400। 3 संख्या का औसत कितना है? 200। तो 5 का औसत है 400, 3 का औसत 200, तो 2 का औसत क्या होगा? तो आप क्या करते हैं? 5 गुने 4 यानी 2000, 3 गुने 2
600 यहाँ हो गया आपका 2000 में 600 को घटा दीजिएगा तो 1400 आएगा, और 1400 में आप इससे भागा दीजिएगा। चलिए पहले सिखाते हैं प्रोसेस से। यहाँ हम फर्स्ट वाले संख्या को मान लीजिए 400 रुपया हमने कहा। अब आपको इधर आपको पता लगाना है, 2 को निकालना है। मेरा टोटल 500 था, 3 दिया है, 2 को निकालना है तो क्या है, शेष में चला गया। शेष में चला गया है तो आपको अभी पता है कि लेकर जा रहा है। हमने कहा था 400 लेकर जाना है, वो लेकर गया 200, तो क्या किया है, कम लेके गया। तो कम लेके गया है तो क्या करेंगे, फायदा हो रहा है, हमें प्लस का साइन करेंगे। यहाँ प्लस कर दीजिए। कितना कम लेके गया है तो पता चला 200 कम लेके गया है। अब ऊपर वाला संख्या कट नहीं रहा, तो इसके लिए नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये 3 को इससे गुना करेंगे, तो 2 तिया 600 इधर हो जाएंगे। अब ये कितना निकालना है, 2 का वैल्यू, तो 2 यहाँ कर दीजिए, इसको काट दीजिए, कितना आ गया 300, ठीक ना। तो 4 3 कितना हो गया 700, तो आपका आंसर आ गया। इस शेष के लिए जो था वो कितना आ गया आपका 700। और ऐसे कितना करना पड़ता गुना, आपका 5 गुने 400 करिएगा तो 2000 हो जाएगा। चलिए उससे प्रोसेस भी बताते हैं। 2000 इसको करिएगा 3 दूना 600, तो ये ध्यान रखना है कि ये इसमें इसको क्या करना पड़ेगा माइनस, तो 600 माइनस कर दीजिए तो आपका बचा 1400, और 1400 को 2 से भागा देना पड़ेगा ये वाला, तो आपका 700 ऐसे भी आएगा। तो इस प्रोसेस में कभी लंबा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले को मान लीजिए 400 हमने माना था, अब लेके गया 200, तो 200 कम लेके जा रहा है, तो कितना ऐसे से है 3, तो 600 कितना निकालना था, 2 से काट दीजिए 600 को, 3 से कट जाएगा तो 300, 400 कितना हो गया 700। अब अगला ओवरलैप एक सवाल आपसे पूछा जाएगा इस 3 प्रोसेस पे। तो कहा गया अगर 5 संख्या है और पाँचों का औसत दिया हुआ है आपका 4, 3 का औसत दिया हुआ है 300 और 3 का औसत दिया हुआ है 500। अब आपका दिमाग में ये कन्फ्यूजन है, संख्या कितना मैंने दिया हुआ है 5 और यहाँ 3 का औसत दिया है 500, तो 5 संख्या में क्या हो रहा होगा, ऐसे देखो इस तरीके से कह सकते हैं कि 3 संख्या का औसत दिया हुआ था 300, फिर आप ध्यान लगाइए, फिर 3 संख्या का औसत दिया है 500, तो क्या हुआ कि ये वाला लाइन जो है क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। तो ओवरलैप वाला कॉन्सेप्ट में जब दिया रहेगा औसत आपका कुल संख्या कम रहे और इधर शेष ज़्यादा मिल जाए तो समझ जाएगा कि ओवरलैप हो रहा है। तो ऐसे सवाल में क्या करिएगा, आप यहाँ पे 400 को मान लीजिए। अब ये ध्यान रखना, हमने 400 मान लिया है, अभी कम लेके आ रहा है, ठीक ना। जब ओवरलैप करेगा तो क्या करिएगा, लेके आ रहा है। तो हमें 4 कहे हैं, ये 3 लेके आ रहा है, तो घटा हो रहा है, माइनस कर दीजिए। कितना कम लेके आया, तो 1 को 100 और 100 को गुना करिएगा 3 से, तो कितना हो जाएंगे 300। अब देखो मैंने कहा था 400 लेके आना है, लेके कितना आया 500, फायदा हुआ हमको कितना 100 का, तो फिर 100 से गुना करिएगा, तो यहाँ प्लस 300 हो जाएंगे। तो इन दोनों में प्लस दोनों बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर आंसर आपका क्या आ गया 400। आप ऐसे करना पड़ेगा, नहीं तो 5 का 20, 3 तिया 9 और 5 तिया 15, तो 15 और 9 कितना हो गया 24, और 24 में से 20 100 घटाइएगा तो वहाँ पे भी 400 आ जाएंगे। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो फिर से एक बार देख लीजिए, हमें क्या है, टोटल निकालना कहेगा, लेकर आ रहा है कम लेकर आएगा घाटा, ज़्यादा लेकर आएगा फायदा। शेष का निकालना, लेकर जा रहा है कम लेकर आएगा प्लस, ज़्यादा लेकर आएगा माइनस, ओवरलैप करेगा। तो इस तरीके से बनाएंगे एवरेज के सवालों को। तो चलिए आज का सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कहा गया है 5 संख्या है जिसका औसत 65 है। तो संख्या कहाँ करना है, ऊपर, और इसको कहाँ करना है, औसत को नीचे। फिर से लिख देते हैं, यहाँ पे संख्या ऊपर लिखिएगा और औसत कहाँ लिखना है, नीचे। आगे कहा गया प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है। अगले कहा गया अंतिम 2 संख्याओं का औसत, ठीक ना, अंतिम 2 संख्याओं का औसत क्या है 38 है, ठीक ना, 38 है। तो यहाँ 38 है। तो तीसरी संख्या, तो यहाँ देखो 5 में 4 आ चुका है, तो 1 का निकालना है ये आपको। अब बताइए तीसरी संख्या को लगाना है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, भाग रहा है, तो एक तो क्या कहेंगे, लेकर जा रहा है। शेष का निकालना है तो लेकर जा रहा है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखें, इसको मानना है सबसे पहले जो टोटल नंबर को। तो यहाँ पर से हम 65 को मान लीजिए, हमने कहा 65 आपको
लेकर जाना है, लेकिन ये लेकर क्या चल गया, 65 81 लेके चल गया। तो बताइए कितना ज़्यादा लेकर चल रहा है, तो 65 में 81 घटा दीजिए, ठीक है। तो 65 में 81 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 81 में 65 घटा दीजिए तो ये हो गया 6 ये 16 क्या किया है, ज़्यादा लेकर जा रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे कितने हैं 2, तो मुजमानी इसको गुना कर सकते हैं, 16 दूनी क्या हो गया 32, तो लेकर जा रहा है तो ज़्यादा लेकर जाएगा तो क्या सीखा है माइनस, यहाँ माइनस हो गया 32। अगला कहा गया, हमने कहा था 65 लेकर जाने के लिए, ई लेकर कितना चला गया 38, यानी कम लेकर जा रहा है, तो 65 में 38 को घटा दीजिए तो यहाँ से हो जाएगा 8 7 15 और ये हो गया 1, तो यहाँ से 7 और ये हो जाएगा 5 27 हो जाएंगे, ठीक ना, 27 27। तो यहाँ से कह सकते हैं इस 27 जो है ना क्या लेके जा रहा है, कम लेके जा रहा था, कम लेके जा रहा है तो फ़ायदा हो रहा है, ये ज़्यादा लेके गया तो घाटा हो रहा है। अब ऐसे ऐसे कितने हैं, इसको 2 से गुना कर दीजिएगा तो 27 दूनी क्या हो जाएंगे 54 प्लस में, और निकालना है क्या 1 का। अब इन दोनों में से ध्यान रखना है प्लस वाला ज़्यादा है, ठीक ना, प्लस वाला ज़्यादा है तो प्लस वाला साइन दे दीजिए। अब 32 में से 32 को घटा दीजिएगा 54 में तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ 5 में से 3 गया 2 22। अब इसको जोड़ दीजिए 7 और 80, तो आपका आंसर आ चुका है 87, यानी ऑप्शन क्या हो जाएंगे बी। तो याद रखना है शेष को निकाल रहे हैं, लेकर जा रहा है कॉन्सेप्ट पे। चलिए इस तरीके से आप मुजमानी बना सकते हैं। अगला सवाल कहा गया 12 संख्या, संख्या कहाँ लिखना है ऊपर में, ठीक ना, संख्या ऊपर में और औसत नीचे लिखना है। तो कहा गया है 12 संख्या है जिसका औसत दिया हुआ है 20। चलिए 12 संख्या जिसका औसत दिया हुआ है 20। अब कहा गया है 5 संख्या का औसत दिया हुआ 18, तो 5 संख्या का औसत हो गया 18, और 6 संख्या का दिया हुआ है औसत 22, 6 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 22। तो कहा गया छठी, तो 6 5 11, यानी 12 में से 11 गया, यानी 1 का निकालना है, यानी क्या निकालना है शेष, शेष का निकालना है, जो बच गया उसका निकालना है। तो शेष का निकालना है तो क्या सिखाएं, लेकर जा रहा है, लेकर जा रहा है कॉन्सेप्ट लगाना है, जा रहा है। इसमें क्या याद रखना है, कम लेके जाएगा तो फायदा, कम लेके जाएगा तो क्या फायदा, और ज़्यादा लेके जाएगा तो घाटा, यही याद रखना है। अब आइए सवाल को देखो, हमें क्या करना है, जो टोटल है सबसे पहले उसको मान लीजिए, हमने कहा 20 हमने रख दिया है लेकर जाने के लिए, ये लेकर गया क्या 18, तो कम लेकर जा रहा है तो हमको क्या होगा फ़ायदा, कितना का 2, ऐसे से कितने लोग हैं 10, तो 10 दूनी क्या हो जाएंगे 20। यहाँ हमने कहा था 20, ये लेके गए 18, यानी 2 हमारा फ़ायदा हो रहा है, इसको 2 से गुना करिएगा तो 5 दूना 10, तो प्लस 10 कर दीजिए। अगला कहा हमने कहा 20 ले जाने के लिए, ये लेके चला गया 22, तो कितना ज़्यादा लेके चल गया 2 ज़्यादा लेके चल गया, ऐसे ऐसे कितने लोग थे 6 लोग थे, तो इसको गुना कर दीजिए 12 माइनस क्या 12 बटे कितना, यहाँ कितना निकालना है 1 कर दीजिए। अब देखो 20 करने के बाद यहाँ पर माइनस वाला साइन बहुत बड़ा है तो माइनस वाला साइन दे दीजिए। अब 10 को 12 में घटाइएगा तो -2, अब बटा 1 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो गया 18, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, किसी कार्यालय में 20 कर्मचारियों का औसत 1900 है, तो चलिए यहाँ पे कर्मचारी ये ऊपर लिखना है और औसत क्या है, मासिक औसत 1900 है। तो यहाँ पे हमने कहा 20 कर्मचारी है जिसका औसत कितना है 1900 है। अब एक मैनेजर को शामिल कर लिया जाता है, तो मैनेजर को 20 को ये हो गया और एक मैनेजर यानी 21 हो गए आदमी, तब हमारा औसत क्या हो जाता है 2000 हो जाता है। चलिए 2000 हो गया, तो कहा गया मैनेजर को निकालना है, यानी मैनेजर एक ही है तो इसको निकालना है। तो देखो 21 में 20 दिया है, 1 का निकालना है, तो क्या हो गया शेष का निकालना है, शेष का निकालना है। तो क्या कहेंगे शेष का निकालने में लेकर जा रहा है, लेकर जा रहा है, और लेकर जाएगा क्या कम लेकर जाएगा तो फायदा, ज़्यादा लेकर जाएगा तो घाटा, ये ध्यान रखना है आपको। तो चलिए यहाँ 2000 है। अब आइए हमने क्या माना है 2000 लेकर जाना है सबको, लेकिन ये लेकर गया कितना 19, तो कितना कम लेकर गया,
कम लेकर जा रहा है तो पहले फ़ायदा होगा कितना, 100 का। अब ऐसे ऐसे कितने लोग हैं आपका, 20 गो हैं, तो 100 का फ़ायदा है और 20 के लिए कीजिएगा तो क्या हो जाएंगे आपका 2000 आ गया है। अब देखो 2000 में मैंने 19 को घटाया तो हमारा आंसर आया 100 का फ़ायदा हो रहा है। अब 100 का फ़ायदा 1 पे है तो 20 पे कितना हो जाएगा 2000, तो हमारा आंसर यहाँ आ गया है कितना 4000 आ रहा है। लेकिन इस सवाल में पूछा गया है वार्षिक, तो वार्षिक का मतलब 12 महीना का, ये क्या आया है आपका मासिक का आया है 1 महीना का, तो इसको 12 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो 12 चौ 48, यानी 48 पर 3 जीरो बैठ जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएंगे फर्स्ट नंबर। तो 2000 था, 1900 था, 1 का 100 का फ़ायदा इस तरीके से निकाल दीजिए तो आपका 4000 आ गया, 12 से गुना कर दिए 48,000 आ गया। ठीक, ऑप्शन ए। कहा गया है एक विद्यालय में 10 शिक्षक हैं, ठीक ना। चलिए एक विद्यालय में 10 शिक्षक हैं, संख्या दे दिया है 10। अब प्रत्येक 3500 रुपया वेतन प्राप्त करते हैं, तब प्रत्येक का मतलब ही होता है औसत, ठीक ना। प्रत्येक को यानी औसत समझिएगा, यहाँ पे जब भी प्रत्येक कहेगा तो औसत आ जाएंगे। आगे कहा गया है 15 शिक्षक का औसत क्या है 4000 प्रत्येक का, तो यहाँ पे 15 गो टीचर्स जो है वो 4000 रुपया महीना कमाता है, 10 जो 3500 रुपया महीना कमाता है, तो उस विद्यालय में एक शिक्षक का औसत ज्ञात कीजिए, यानी कुल का औसत बताने का कहा गया है। इन्हें कुल को ऐड करना पड़ेगा, मतलब आइए तो क्या करना है, देखो किसी एक को भी आप मान लीजिए, अगर हम 3500 मान लेते हैं तो कहा गया एक शिक्षक का औसत निकालिए, तो औसत एक का निकालने के लिए हमें क्या यहाँ पे टोटल करना पड़ेगा। तो 3500 माने हैं, तो देखो टोटल को निकालना है, यहाँ पे टोटल को निकालना है, तो 3500 माने हैं तो टोटल का निकालने में लेकर आ रहा है, तो हमने कहा 3500 माने हैं लेकर आ रहा है 4000, यानी 500 रुपया क्या कर रहा है ज़्यादा लेके आ रहा है। और ऐसे ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे, पहले देखो एक चीज़ सिखाए थे आपको कि अगर ऊपर वाला संख्या कटे तो उसको काट दीजिए, आसान हो जाएगा। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो ध्यान रखना है कि 500 का फ़ायदा हो रहा है, ऐसे 3500 माना है और मैंने कहा 3500 लेके आना है, ये लेके आया 4000, तो हमारा 500 का फ़ायदा हुआ। ऐसे से लोग कितने थे 3, तो हमें टोटल फ़ायदा कितना हो गया 1500। ठीक, अब ये 3 दू 5, इसको जोड़ दीजिए, टोटल का निकालना है, इसको काट देंगे 5 तिया 15, 300 इधर जुड़ जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 300 इसमें जुड़ जाएंगे तो हमारा आंसर आ गया 3800, ये हमारा ऑप्शन ए। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एक शिक्षक औसत पूछा गया, तो जब हम सबको जोड़कर औसत निकालेंगे तो एक एक शिक्षक का औसत वेतन कितना हो चुका है 3800, ये टोटल का ही हिसाब है। कहा गया 10 शिक्षक जो है 3500 रुपया कमाते हैं, 15 शिक्षक 4000 कमाते हैं, तो उस स्कूल में एक शिक्षक का औसत पूछेगा तो सबको जोड़कर हमें निकालना होगा। अब एक शिक्षक का औसत वेतन क्या हो गया है 3800 रुपया, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला आइए, कहा गया है 11 का औसत दिया हुआ है 60, चलिए यहाँ लिख देते हैं 60। संख्या को क्या करना है ऊपर लिखना है, संख्या ऊपर औसत नीचे। आगे कहा गया 5 पर सेक्शन का औसत दिया हुआ है 58, 5 का दिया हुआ है 58 और 5 का दिया हुआ है 56, 5 का दिया हुआ है 56। अब देखो 11 में से 5 दिया है, 5 दिया, फिर भी एक बच गया है, इसी का आपको निकालना है। तो क्या हो रहा है आगे भाग रहा है, तो इस तरीके से भाग रहा है तो आपको लेकर जा रहा है, तो लेकर जा रहा है तो 60 मानिए। अब हमने कहा 60 लेकर जाना है, ये लेके गया क्या 58, फायदा होगा कितना का 2 का, ऐसे कितने लोग हैं 5, तो इसको गुना कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 10। अगला देखो हमने कहा 60 लेकर जाना है, ये लेकर गया 56, तो यानी 4 कम लेकर गया, तो 4 कम लेके गया तो इसको गुना कर दीजिए तो 5 चौका 20, यहाँ 20 हो गया। अब आपका यहाँ निकालना है किसके लिए 1 के लिए, तो यहाँ पर 1 को इधर कर दीजिएगा 30, 30 को भागा देने पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, तो टोटल क्या आ जाएगा 90, 60 और 20 10 30,
तो 90 हमारा क्या हो गया आंसर। अब बताइए इतना लंबा चौड़ा गुना करने से आपको आसान से बन रहा है। अगला सवाल कहा गया कि सोलंकी ने 4 विषय में 75 अंक प्राप्त किए। तो संख्या कितना, 4 सब्जेक्ट है, ठीक ना। यहाँ पे आपको दिया है 4 सब्जेक्ट है जिसमें उसने 75 अंक प्राप्त किए। अब कहा पांचवे मतलब एक और है, देखो ये पांच अलग होता है और पांचवे अलग हो, फिफ्थ है यहाँ पे, इसको हम क्या कहते हैं फिफ्थ। तो इसका एक सब्जेक्ट माना जाएगा। इसमें उसने क्या किया है 80 अंक प्राप्त किए। तो ध्यान रखना है कि 4 लिखा हुआ है तो 4 मतलब ये नंबर हो गए, तो 4 में उसको मिला है 75। और जो पांचवा है, 5 विषय रहता तब तो यहाँ पर 5 लिखना पड़ता, पांचवे यानी जो फिफ्थ वाला जो पोजीशन में जो सब्जेक्ट था उसमें 80 नंबर लाया है। तो ये एक विषय का अगर कहेंगे कि राम का अगर 5,000 रुपया कमाता तो वो औसत 5,000 हो जाते हैं, तो एक विषय में उसने 80 लाया है। तो कहा गया है पांचों का, अब कहा गया कुल का औसत निकालिए टोटल का। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, चलिए आइए सीखिए। किसी भी जब भी टोटल का निकालना हो तो आप किसी एक को मान लीजिए। अगर हम 75 को कहे हैं लेकर आ रहा है, टोटल का मतलब लेकर आ रहा है, लेकर आ रहा है, तो लेकर आ रहा है 75 हमने कहा, लेकर आया कितना 80, यानी हमें ज़्यादा लेकर आ रहा है तो फायदा यानी प्लस, कितना ज़्यादा लेकर आया 5। ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे 1, तो चलिए यहाँ पर प्लस 5 करेंगे। टोटल का निकालना होगा तो इन दोनों को ऐड करके आपको भागा देना होगा। तो 4 1 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो एक बार में तो क्या हो जाएंगे 76। आप 80 से भी मानकर बना सकते हैं, मान लीजिए 80 हमने माना तो कितना, अब बताइएगा 80 माने हैं तो लेकर आया कितना 75, तो कम लेके आया कितना 5। ऐसे ऐसे कितने लोग हैं 4, तो 5 चौका 20। अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दीजिए 4 1 5, इसमें से 5 से काट दीजिएगा तो 5 चौका 20, इधर भी कर दीजिए 76 ही आने वाला है। तो आपको 80 मानिएगा तो कम लेकर आ रहा है, 75 मानिएगा तो ज़्यादा 5 लेकर आ रहा है। 5 से अगर कहेंगे तो इधर 4 था तो 4 से गुना करना था, इधर 5 किए हैं तो इसको गुना किए 1 से, तो 1 से गुना करेंगे 5 को तो 5 ही आ जाएगा। तो आप टोटल वाला कॉन्सेप्ट में किसी को एक को मान लीजिएगा, आंसर आ जाएंगे। अगला सवाल कहा गया है कि विलान जनवरी से अगस्त, तो जनवरी से अगस्त कितना महीना हो गया 8 महीना। तो संख्या हो गया, पता चल गया आपका 8 में कितना कमाता है, देखना आपको 12,500 रुपया कमाता है। फिर सितंबर से दिसंबर तक यानी 4 महीना का बताया है कि 4 महीना में वो कमाता है आपका 21,500 रुपया कमाता है। तब पूरे साल में कितना कमाएगा, यानी टोटल निकालना है आपका 12 महीना का। तो टोटल का कॉन्सेप्ट बताए हैं लेकर आ रहा है। तो चलिए किसी एक को मान लीजिए, तो चलिए इसी को मानते हैं कि लेकर आना था आपको कितना 12,500। अब वो लेकर आया है, देखो ऊपर वाला आपको कटता है तो काट सकते हैं, देख लीजिए, नहीं भी काटिएगा तो आंसर वही आने वाला, लेकिन देखो जब कटने वाला रहे तो काट दीजिए। 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। तो चलिए यहाँ पे आपको कहें 12,500 रुपया लेके आना, आई लेकर आ गया कितना ज़्यादा लेकर आ रहा है, देख लो इसको, जब इसको देखिएगा तो ज़्यादा लेकर आ रहा है तो साइन दे दीजिए प्लस का। अब कितना ज़्यादा लेकर आ रहा है तो देख लीजिए, इसमें घटा देते हैं 12,500, 00 0 और ये हो गया आपका 11 तो 9, यानी 9,000 रुपया क्या हो रहा है ज़्यादा लेकर आ रहा है। अब इन 9,000 कितने लोगों के लिए है, एक से, तो एक से इसको गुना करिएगा तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, 9,000। अब बताएं टोटल का निकालना है तो इसको और इसको इससे भागा देना, शेष में तो 1 से भागा देना पड़ता है, तो यहाँ 2 1 3 आया, तो 3 आया है तो इसको 3 से काट दीजिए, 3 तिया 9, तो कितना आ गया आपका 3,000। अब इसको ऐड कर दिए 00551, तो हमारा क्या आ चुका है उसका साल भर का औसत वेतन, तो 15,500। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा डी। अगला सवाल कहा गया है 29 विद्यार्थियों का औसत, 29 विद्यार्थियों का औसत 15 वर्ष है। तो संख्या ऊपर औसत नीचे, शिक्षक की औसत आयु जोड़ दिया जाए तो 29 को बच्चा था उसका औसत 15 था, एक शिक्षक को जोड़ दिए तो 30 हो गया। अब औसत 1 वर्ष क्या हो जाता है बढ़ जाता है,
तो 15 से क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो उस शिक्षक यानी एक दो जो टीचर्स को जोड़ा गया है उसको निकालना है। अब आपको पता चल रहा होगा कि शेष का निकालना, 30 में 29 आ गया, एक बचा उसको निकालना है, तो शेष का निकालना। शेष का निकालने का मतलब क्या आपको ध्यान दिमाग में लगाना है कि लेकर जा रहा है। तो चलिए हमने कहा 16 लेकर जाना था, ये लेकर गया कितना, 15, यानी कम लेकर जा रहा है तो फायदा होगा कितना का, तो 1 का फायदा होगा, 1 का फायदा होगा। अब 1 का फायदा कितने के लिए होगा, 29 के लिए। तो 29 को इससे गुना करिएगा तो कितना होगा, 29 से हो जाएगा, 1 से गुना करने पर 29 से हो जाएगा, प्लस 29। अब शेष का निकालना है तो 1 जो बचा हुआ उससे भागा दें, टोटल रहता है तो सबको जोड़कर भागा देते हैं। यहाँ 29 हो गया। अब आपको इसको 1 से भागा दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ से अब इन दोनों को जोड़िए, 9 और 6 15, और 3 2 1 3, एक बकिया 4, यानी 45। यानी शिक्षक का जो उम्र होगा वो कितना वर्ष होगा, 45 वर्ष। अगला कहा गया है कि किसी विद्यालय में 12वीं के कक्षा में 30 विद्यार्थियों का औसत आयु 20 वर्ष है। तो आपको 30 वो विद्यार्थी है उसका औसत आयु कितना वर्ष है, 20 वर्ष है। आगे कहा गया 20 विद्यार्थियों का औसत आयु 24 वर्ष है। 20 और लड़का है जिसका औसत क्या है, 24 वर्ष है। तो पूरे कक्षा का औसत निकाल लीजिए। तो कहा गया पूरे कक्षा का औसत निकालना है, मतलब हमें क्या करना है, यहाँ टोटल का निकालना है। ठीक, तो टोटल वाला कॉन्सेप्ट पे लगाइए। तो अभी आपको बताए थे कि अगर संख्या कटेगा, ठीक ना, संख्या कटे तो काट कर छोटा कर दीजिए। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, नहीं तो बहुत ज़्यादा गुना करना पड़ता। टोटल का निकालना है तो किसी एक को मान लीजिए हम 20 को मानते हैं। हमने कहा लेकर कितना आना है, लेकर आना है, लेकर आ रहा है। हमने कहा 20 लेकर आना है, ये आ गया 24 लेके, तो हमें फ़ायदा हो रहा है कितना का, 4 का फ़ायदा हो रहा है। अब इतने में कितने लोग हैं के लिए, 2 के लिए, तो हमारा कितना का फ़ायदा हो गया, 8 का। अब ये टोटल का निकालना है तो इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा, कितना, 5 से। तो अगर 5 से भागा दीजिएगा तो 5 एकम 5 और 5 छः 30, 1.6 हो जाएगा। तो हमें 20 में क्या जोड़ देना होगा, 1.6। तो हमारा आंसर आ जाएगा 21.6, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो देखो संख्या को ऊपर वाला कटे तो जरूर काट दीजिए, नहीं तो आपको 4 को 20 से गुना करना पड़ता तो लंबा कैलकुलेशन हो जाता। हम कट गया तो यहाँ से टोटल निकालेगा तो यहाँ पे सबको जोड़कर भागा करना होगा। शेष निकालने के लिए कहेगा तो सिर्फ एक नंबर से आपको भागा देना पड़ेगा। अगला कहा गया एक परिवार में 4 बहनें हैं जिनकी औसत आयु 7 वर्ष है। तो 4 बहन है, औसत संख्या पता चल गया, औसत भी दिया है 7 वर्ष है। चलिए अगर चारों की आयु में माँ की आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत 13 हो जाता है। तो 4 बहन है, माँ को भी शामिल कर लेते हैं तो औसत क्या हो जाता है आपका, 13 हो जाता है। चलिए 13 कर दिए। तो पूछा गया है माँ एक ही है, तो यहाँ पर कहा गया माँ की आयु का आपको निकालना है। तो अब आपको समझ में आ रहा है 5 में 4 दिया हुआ, 1 का निकालना है, यानी शेष का निकालना है। शेष का निकालना मतलब लेकर जा रहा है। तो किसी एक को यहाँ पे जो बड़ा वाला रहेगा उसको मान लीजिए 13 लेकर जाना था, वो लेकर गया 7, तो क्या कम लेके जा रहा है, तो फायदा होगा। कितना का फायदा होगा, तो घटा दीजिए, 6 का फायदा होगा। 13 का है, 7 लेके गया, 6 का फायदा होगा। अब कितने लोग हैं, 4, तो इसको 4 से हमें क्या करना पड़ेगा, गुना, तो 24 हो गया। तो यहाँ 13 में क्या करना है, 24, और यहाँ पर निकालना है किसके लिए, 1 के लिए। अब 1 रखने का कोई मतलब ही नहीं है, तो सीधे जोड़ दीजिए, 4 3 7, और आपका 2 1 3, तो हमारा आंसर आ गया 37 वर्ष। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।